अब मेरे दोस्तों, रोयत आंख से हो या कलम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब मेरे दोस्तों, रोयत आंख से हो या कलम से, बात एक ही है। किसी चीज को देखने के लिए आंख का सही सलामत होना, रोशनी का होना और चीज का आंख के सामने होना जरूरी है। आंख के सामने वाला जो सियाह हिस्सा करीना है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, पुतली, ये काला सा जो पट्टी है, देखें आंख की काले पट्टी के अंदर भी एक बारीक सी गेंद की तरह नजर आता है। तो अल्लाह ने ये निहायत शफाफ और शीशे इसके अंदर लगा दी है, जिनके मुताल्लिक हकीम बकरात हज़ारों साल पहले की तहकीक है कि इस करीने के पीछे निहायत ही लतीफ़ 40 पर्दे होते हैं। इस करीना के पीछे 40 पर्दे हैं। इन पर्दों के पीछे आंख में निहायत ही शफाफ और रतूबत भरी हुई है, जिसको रतूबत जुल्दिया कहते हैं। ये वो रतूबत है कि जब गतली हो जाती है नजर आना बंद हो जाती है। अंदर में जब रतूबत होती है तो उनको नजर आना बंद हो जाती है। अब भाई मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर कहने भाई आपको मोतियां उतर आया है, आपको मोतियां उतर आ गया है। इस गतली रतूबत को ऑपरेशन के जरिए जब निकाल दिया जाता है तो फिर उससे फिर से नजर आने लगते हैं। बहरहाल जब किसी सामने वाली चीज का अक्स करीना पर पड़ता है जो उससे रतूबत जल्दिया तक पहुंचाता है, फिर वो उससे आगे मजमा नूर तक भेज देती है कि इसकी आंखों की जो नूर होती हैं मजमा नूर तक उसको भेज देती है। जब किसी का नजर पड़े और मजमा नूर उसको उठाकर हिस्से मुश्तारक तख्ते पर मुंतकिल कर देती है, वहाँ पर इस अक्स को कुव्वत खालिया, कुव्वत ख्यालिया, कुव्वत वहमिया और कुव्वत मुफक्किरा और कुव्वत नफ्स नातिका अखज़ करके फैसला करते हैं कि जिस चीज़ का अक्स उनकी पास पहुँचा है वो क्या है। वो कोई दरख्त है या कोई पत्थर है या इमारत है या हैवान जानवर है या और कोई चीज़ है, फिर जाके वो बता सकता है कि हाँ भाई ये है। आप देखो गौर से, बेर की दरख्त अभी फूल आया, उसकी बात बारीक बारीक सी जो है उसमें बेर की, और वो चीज़ सियाह है या सफ़ेद या खूबसूरत या बदसूरत, जाहिर है कि जब तक किसी चीज़ का अक्स आँख की करीना रुतूबत जल्दिया मजमा नूर और हिस्से मुश्तारक तक नहीं पहुँचता है तो रोयत मुकम्मल नहीं होती, रोयत मुकम्मल नहीं होती है। ये बिल्कुल आखिर तक जाके ये रोयत कहते हैं इसको कि भाई आपने देख लिया, बल्कि महज इल्म होता है। ये महज इल्म होता है। तो गोया इल्म और रोयत में फ़र्क है। ये क्या है? रोयत। तो ये है इल्म। आप जब इस चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद आपने बता दिए बेर का दरख्त है, इसके अंदर फूल है और फिर उसके अंदर बारीक बारीक सी जो है ना क्या है, बेर की दाना है, ये तो आपके इल्म हासिल हो गए भाई। आप फरमाया कि रोयत में और इल्म में क्या फ़र्क है। इंसान जब आलम आखिरत में पहुंचेगा तो उसकी तमाम कुव्वतों, ख़ास तौर पर बातिनी कवा में बहुत ज़्यादा लताफत पैदा हो जाएगी और इस तरह कल्ब में भी बहुत ज़्यादा कुव्वत पैदा हो जाएगी जो बर्दाश्त करने का। उस वक़्त हर चीज़ का अक्स सबसे पहले कल्ब पर पड़ेगा जो उसको नफ्स नातिका के पास भेज देगा। नफ्स नातिका उससे हिस्से मुश्तारक ना की तरफ मुंतकिल कर देगा कि वो चीज़ पलट कर रुतूबत जल्दिया तक आ जाएगी और नज़र आने वाली चीज़ की असलियत मालूम हो जाएगी कि ये इसकी चीज़ की असलियत है। कि कोई शख्स आँख की तरफ से देखे या कल्ब की तरफ से देखे, नतीजा एकसा होगा। आँख से देखे या कल्ब से देखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोयत इलाही एक दफ़ा आँख से और एक दफ़ा कल्ब से हुई। ये दोनों बातें दुरुस्त है और दोनों का मंशा एक ही है, आँख से देखे या कल्ब से देखे। अब आँख की बात ही बता दिया भाई, आँख के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आँख के अंदर
क़ुव्वत ख्यालिया, क़ुव्वत वहबिया, क़ुव्वत मुफक्किरा और नफ्स नातिका अखज़ करके फ़ैसला करते हैं कि जिस चीज़ का अखज़ उनके पास पहुँचता है ना, वो क्या है, वो कोई दरख्त है, पत्थर है, इमारत है, हैवान है या और कोई चीज़ है, सियाह सफ़ेद, खूबसूरत, बदबख्त, बदसूरत ना, हर चीज़ जब तक के किसी चीज़ का अक्स आँख की करीना है और रुतबत जल्दिया यानी मजमा नूर और हिस्से मुश्तरक तक नहीं पहुँचता तो ये रोयत मुकम्मल नहीं होती। जब ये सारे बिल्कुल आखिरी हिस्से मुश्तरक तक जाकर पहुँचती है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये है बेर की फूल और ये है इसकी छोटे छोटे सी बारीक बारीक सी बेर की दाना।